नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी किसलय, तो इसका चैप्टर 10 है पाठ 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और इस चैप्टर को लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं, और यह जो क्वेश्चन है ना वह पाठ से लिया गया है। तो वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिणी पत्नी, सुंदर बोलने वाली, मीठा बोलने वाली पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वे सुखी नहीं है। अब क्यों सुखी नहीं है भैया? तो क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग जो है ना सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। और उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, उनके बगल में एक बीमा एजेंट रहते हैं, तो उनका शान शौकत, चमक दमक, आमदनी, गाड़ी, ये सब चीज जब वो देखते हैं ना तो सोचते हैं कि मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा का आय क्यों है। ईर्ष्या के कारण वे सदैव क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं और दुखी रहते हैं, और उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख का अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें ईर्ष्या भर गया है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो एक तरफ ईर्ष्या जो है सो अभिशाप है और दूसरी तरफ वरदान भी है, ऐसा कवि कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसीलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है, उसके पास जो सुख सुविधा रहती है ना उसे उसको दूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अपर्याप्त सुख दंश की तरह दर्द होता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, वो सही रास्ते भी चलने लगता है ना तो उसको वहां से विचलित कर देता है, और यही जो है ना यह ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो ईर्ष्या की बेटी है ना वह निंदा, और जिसके पास ईर्ष्या होती है वह ही दूसरों की निंदा करता है, बिना मतलब का निंदा नहीं करता। और ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि वह व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नजर से गिर जाएगा तो उस स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा, वह स्थान वह गिर जाएगा, उसकी निंदा कर देंगे और उसका स्थान हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देता है, निंदा कर करके उसे और प्रज्वलित कर देता है। इसीलिए तो निंदा को क्या कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। बिना समय गमाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं ना वो सब सज्जन और निर्दोष व्यक्ति को ही निंदा किया करते हैं, जो निर्दोष होते हैं उनकी भी शिकायत कर देते हैं, और ईर्ष्यालु से समाज में नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए कि उस सज्जन व्यक्ति को जिसकी निंदा की जाती है उनको चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखें और उसे दूर कर उसे प्रभावित करें, अन्यथा साइड हो जाए। प्रश्न संख्या 5 है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। तो ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है ना स्पर्धा होता है, और जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका भी 90% है और किसी का 92% है, तो मान लीजिए कि जिसका 92% है तो ज्यादा मेहनत किया होगा ना, तो वह प्रतिद्वंदी को क्या किया? पछाड़ दिया। और इससे क्या होता है? इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। तो जिसका 90% आया ना वो भी सोचेगा कि अगले बार हम 95 लाएं, तो इसमें उसका उन्नति होगा। अब नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाने के लिए कहा जा रहा है। पाठ से आगे प्रश्न है और प्रश्न संख्या क है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। तो इसका क्या कह रहा है?
अर्थ करने के लिए कहा जा रहा है इस कथन का। तो इसका अर्थ होगा कि जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं, वे बाजार में नहीं बचते। वे क्या करते हैं, यश या अपयश की चिंता नहीं करते और बाजार से हट करके अपनी कीर्ति स्थापित करते हैं। अब प्रश्न संख्या क तो बता दी मैं, अब ख की तरफ चलते हैं। आदमी जो गुण महान समझे जाते हैं, आदमी में जो गुण होता है उसको हम लोग महान समझते हैं और उन्हीं के चलते क्या होता है, लोग उससे जलते भी हैं। जिनमें गुण है तो गुणी लोग से लोग जलते भी हैं कि मेरे में क्यों नहीं, अगले में क्यों है। तो किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे क्या करते हैं, जलते हैं। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को क्या करती है, विवश कर देती है। गांव में पूछा जा रहा है कि चिंता, यहाँ चिंता है फिर आगे चीता है, तो चिंता चिता समान होती है। क्यों होती है, तो देखिए यहाँ पर कि चिंता चिता के समान इसलिए होती है कि चिंता जिस व्यक्ति को हो जाती है ना, उसका जिंदगी खराब होता है, वह जलते भुनते रहता है, किसी दूसरे के बारे में एनी टाइम सोचते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है। अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बताइए कि जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है। आपके लाइफ में क्या होता है कि किसी न किसी से कुछ न कुछ होते रहता है। तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ है ना, आपका स्टूडेंट वाला विद्यार्थी जीवन है, तो आप अपने जीवन में आप किसी से ईर्ष्या हुई है आपको, तो यह सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई। एक सहपाठी है जिससे हमको ईर्ष्या हो गई। अब कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता था। एक बच्चा बता रहा है कि वह वर्ग में फर्स्ट आया करता था और उसका गुण जो था सो शिक्षकों को भी आकर्षित कर लिया था। शिक्षक उसे बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे उस बच्चे को। और ईर्ष्यालु सहपाठी जो था, दूसरा जो उसके साथ पढ़ने वाला था वो ईर्ष्यालु था, तो वह क्या करता था, वह अच्छे जो स्टूडेंट थे उसके बारे में शिक्षक से झूठी शिकायत करने लगा, झूठी बातें करने लगा। और थोड़ी देर के बाद मैंने सोच लिया कि वह शिकायत कैसे दूर होगी और मैं अगले दिन से शिक्षकों के साथ विद्यालय से निकलने लगे। झूठी करने लगा कि वो मुझे मारा, वह मुझे गाली दिया। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जबकि शिक्षक और अभिभावक के समक्ष में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को भी डांट कर शिकायत को झूठा साबित कर दिया। फिर वह एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने क्या किया था, झूठा शिकायत किया था। फिर ख में पूछा जा रहा है कि आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, तो हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई। और कैसे हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, वह अच्छे मार्क्स क्यों लाता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता, मैं भी अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाता। और वह इस स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। फिर दूसरा स्टूडेंट भी कोशिश किया और उसको स्पर्धा में बदल दिया और मैं उससे अधिक समय पठन पाठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया। अब प्रश्न संख्या 3 है और यह पाठ से आगे का प्रश्न है। तो अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में ईर्ष्या आ भी जाए तो क्या कीजिएगा। तो अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्धा का भाव लेकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए कि मैं भी मेहनत करूंगा तो मेरा भी परसेंटेज बढ़ेगा। मानसिक अनुशासन अपने में लाकर और फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, अगले बार ना बोले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा ही दिया था, आज इसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, अभी सभी विद्यार्थियों से, कि ईर्ष्या हो तो स्पर्धा में उसको बदल दीजिए, उसमें आप लोगों को फायदा होगा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो यहाँ विजिट कर कक्षा 8 की जो है पाठ्य पुस्तक, उसका चैप्टर 10 तक मैंने करवा दिया है, यहाँ विजिट कर आप उसको देख सकते हैं। अगर चैप्टर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।